प्रभु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सभी ने सुना और पढ़ा है कि इस दुनिया को ईश्वर संचालित करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर क्यों संसार में पाप बढ़ रहा है, क्यों अनीति हो रही है? यहाँ तक कि महाभारत काल में तो भगवान स्वयं ही पांडवों के मित्र थे। फिर पांडवों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? आइए ऐसे सवालों पर जानते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव से कही गई बातें। उद्धव गीता का एक प्रसंग है जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात करते थे, फिर आपने उन्हें जुए में क्यों हारने दिया? क्यों आपने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होने दिया? माना कि आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया, परंतु एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्या बचाया कृष्ण? इतना कहते हुए उद्धव का गला रुध गया। अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, मैं वास्तव में पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और न ही मेरी नीयत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर चलते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। तब उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को द्रुत क्रीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से यह खेल शकुनी खेलेंगे। यह खेल पांडवों को भी नहीं आता था, परंतु वे स्वयं यह खेल खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते और कहते कि उनकी तरफ से यह खेल मैं खेलूंगा, तो पासी शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? आगे उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए, मान लिया पांडवों ने आपको क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन आखिर मैं ऐसा करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध रखा था। वे द्रुत क्रीड़ा मुझसे छिप कर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध कर कहा था, जब तक आपको पुकारा ना जाए आप अंदर नहीं आएंगे। अब बताओ मैं अंदर कैसे आता? तब उद्धव आगे कहते हैं, कृष्ण, हमने माना आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए भरी सभा में लाया जा रहा था और भरी सभा में उसका शील भंग किया जा रहा था, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? इस पर कान्हा ने कहा, उद्धव, द्रौपदी ने भी मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने भी मुझे भुला दिया था। जब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर की है, तब सभा के भीतर उसने मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहां पर उपस्थित हो गया। उद्धव अगला प्रश्न पूछते हैं, तो कृष्ण, ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना प्रार्थना में बंधने के कारण आप उन्हें क्रीड़ा में जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलतियां करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों से बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। द्रुत क्रीड़ा के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। एक बार भी अगर याद करते कि हे कृष्ण, सहायता करो, और तब मैं अगर उनकी सहायता नहीं करता तो मेरी गलती होती। उद्धव आगे उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है, तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए रहते हैं? क्या अपने भक्त को गलत कार्य करने से रोकना आपका दायित्व नहीं है? इस पर कान्हा कहते हैं, हे उद्धव, जिस समय लोग कोई कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ, तो तुम ही बताओ उद्धव, यह जानकर क्या वे कोई गलत कार्य कर पाएंगे? मनुष्य गलत कार्य तभी करते हैं जब दुनियादारी में खोकर वे मुझे भुला देते हैं और मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। कान्हा की बात सुनकर उद्धव बोले, आपने बहुत गहरी बात कही है कृष्ण। यह सही है कि जब हर समय हर व्यक्ति के मन में यह भाव रहेगा कि आप सदैव उसके साथ हैं और उसके सब कार्यों को देख रहे हैं, तो वह कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता। फिर जब गलत कार्य करेगा ही नहीं, तो बुरे परिणाम क्यों भुगतेगा? मैं आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ कृष्ण। तो मित्रों, बस प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे प्रभु दर्शन की अगली कड़ी में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।